श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े हुए अहम खुलासे हो रहे हैं। पांडव नगर में जून में मिला था कटा हुआ सिर। पांडव नगर में मिले शव के टुकड़ों की भी की जाएगी जांच। पांडव नगर से मिले टुकड़े का डीएनए मैच कराएगी दिल्ली पुलिस। जून में त्रिलोकपुरी से मिले थे हाथ, पैर और सिर के टुकड़े। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब को महरौली थाने में किया गया शिफ्ट। पहले मालवीय नगर थाने और फिर वहां से आफ्ताब को कहीं और ले गई पुलिस। सुरक्षा कारणों के चलते किया गया है शिफ्ट। दिल्ली पुलिस करा चुकी है आफ्ताब का मेडिकल। कल रात 10 बजे ही दिल्ली के एम्स में कराया गया था मेडिकल। श्रद्धा हत्याकांड की जांच तेज। श्रद्धा की फोन और मर्डर वेपन की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। श्रद्धा के पिता विकास वॉलकर की मांग, कहा शातिर आफ्ताब को मिलनी चाहिए फांसी। 5-6 महीने में सबूत मिटा चुका है आफ्ताब। श्रद्धा मर्डर केस में सबूतों की तलाश तेज। फिर जंगल में पुलिस की टीम का सर्च ऑपरेशन। सिविल ड्रेस में दिल्ली पुलिस की 4 टीमें तलाश में जुटी। श्रद्धा हत्याकांड पर बड़ा खुलासा। आफ्ताब का पानी का बिल था बकाया। हत्या के बाद पानी का खूब इस्तेमाल किया। आफ्ताब के पानी के बिल की भी होगी जांच। आफ्ताब के हाथ पर बना टैटू आया सामने। दोनों हाथ में गुदवाए थे टैटू। एक के ऊपर लिखा था फेथ, दूसरे हाथ पर छपा हुआ था होप। श्रद्धा मर्डर केस में एक और नया खुलासा। हत्या के बाद आफ्ताब ने ऑनलाइन बेचा था पुराना फोन। आरोपी आफ्ताब के फोन की रिकवरी में जुटी है पुलिस की टीम। कई सिम का करता था इस्तेमाल। श्रद्धा हत्याकांड से लोगों में आक्रोश है। श्रद्धा के लिए आज शाम को निकाला जाएगा कैंडल मार्च। श्रद्धा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं लोग। नए विवाद में घिरे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। मंदिर के आकार का केक काटा, बीजेपी हुई हमलावर। बैतूल में कमलनाथ के खिलाफ प्रदर्शन। हिंदू संगठनों ने केक विवाद को लेकर कमलनाथ के खिलाफ बोला हमला। कमलनाथ केक विवाद पर नरोत्तम का निशाना। मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी से कमलनाथ की तुलना की। सनातनी होने का दावा करने वाले लोग मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त करने का ऐसा निंदनीय घोर कृत्य मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी ने किया था। कमलनाथ के केक विवाद पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, हिंदुओं का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। कमलनाथ पर सिरसा का हमला। कहा कि राजधर्म का इस्तेमाल करें। राहुल और सोनिया गांधी भी इसको लेकर माफी मांगे। ये केवल और केवल धर्म को इस्तेमाल करते हैं राजनीति के लिए, जैसे राम मंदिर को कई सालों तक इस्तेमाल किया। और ऐसे में कमलनाथ को भी और सोनिया गांधी को भी, राहुल गांधी को भी और खड़गे जी को भी हिंदू धर्म के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, सनातन से माफी मांगनी चाहिए। कमलनाथ के केक विवाद पर हिंदू महासभा अध्यक्ष सौमित चक्रपाणी का हमला। कहा, हनुमान जी की फोटो लगाकर केक काटना अत्यंत निंदनीय। कमलनाथ हिंदुओं से माफी मांगे। हनुमान जी के तस्वीर लगे हुए हैं, इस तरह के केक को काटना अत्यंत निंदनीय है। निश्चित रूप से यह पूरे हिंदू सनातन धर्म के मानने वालों की भावना का अपमान है। कमलनाथ के केक विवाद पर हिंदू धर्मगुरु नवल किशोर महाराज ने कहा कि ये कृत्य सनातन परंपरा का अपमान है। उन्होंने कहा, कमलनाथ हिंदू जनमानस से माफी मांगे। ये किस दानवत्व का प्रदर्शन हो रहा है। मैं इस कृत्य की निंदा करता हूं। अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता के नाते और दिल्ली संत महामंडल के महामंत्री के नाते सावधान, इस प्रकार का कुकृत्य करना बंद करिए। इधर बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला। प्रवेश वर्मा ने ट्वीट किया, कहा राहुल ने नया राष्ट्रगीत बनाया है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल पर किया हमला। कहा, जिसे राष्ट्र का ही कुछ नहीं पता, नया राष्ट्रगीत इजाद कर रहा है। ईडी ऑफिस में सीएम हेमंत सोरेन ने थोड़ी देर में उनसे पूछताछ शुरू होगी। अवैध खनन घोटाले को लेकर राज्य के ईडी ऑफिस में होगी पूछताछ। पेशी से पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कोई वजूद नहीं है आरोपों का। सरकार को गिराने की साजिश के तहत हो रही है कार्रवाई। एजेंसी जांच कर रही है। जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता। जांच पड़ताल करने के उपरांत ही किसी ठोस निर्णय पे
या एक ठोस आरोप लगाना चाहिए। सीएम आवास के बाहर सैकड़ों की संख्या में जुटे जेएमएम कार्यकर्ता हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के विरोध में की नारेबाजी। एसीबी दफ्तर में दिल्ली के आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी एमसीडी चुनावों में टिकट बेचने के मामले में हो रही है पूछताछ। दिल्ली एमसीडी से टिकट के लिए घूस मामले में आरोपियों ओम सिंह और शंकर पांडे को 2 दिन की एसीबी रिमांड। राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रिंस रघुवंशी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। दिल्ली बीजेपी ने पोस्टर ट्वीट कर कहा कि दिल्ली में ठग्स आ गए हैं सामने, रील से रियल लाइफ तक याद दिलाने के लिए आपका धन्यवाद। बीजेपी सांसद का केजरीवाल पर हमला, कहा जब घर का मुखिया ही भ्रष्ट हो तो परिवार के लोग वैसे ही बनेंगे। जो टिकट को बेचने में विश्वास रखता है वो जनता की सेवा क्या करेगा। ईरान में हिजाब प्रदर्शन के दौरान बाजार में अंधाधुंध फायरिंग, बंदूकधारियों ने फायरिंग की, गोलीबारी में 5 की मौत, कई लोग घायल। ईरान में हिजाब के खिलाफ सड़क पर संग्राम जारी है। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की, कई वाहनों को फूंका। ईरान पुलिस ने मेट्रो में फायरिंग की, फायरिंग के चलते भगदड़ हो गई। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए कार्रवाई की गई। ईरान में हिजाब को लेकर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। रूस से जंग में यूक्रेन को बड़ा झटका, अमेरिका के जनरल का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन के जीतने की संभावना शून्य, रूस को बाहर निकालना मुश्किल। रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया नया वीडियो। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी प्रतिनिधि ने रूस यूक्रेन युद्ध पर की टिप्पणी, कहा पोलैंड पर जानबूझकर किया गया था हमला। यूक्रेन पर रूस के वैगनार ग्रुप ने लड़ाकों ने किया हमला। यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह किए। रूस ने यूक्रेन पर हमले के दौरान कई यूक्रेनी हथियारों का भी इस्तेमाल करते हुए इन्हें नष्ट कर दिया है। रूस ने मिसाइल लैसेंट का इस्तेमाल किया। यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंची विश्व बैंक की टीम। यूक्रेन को कई परियोजनाओं में विश्व बैंक मदद करेगा। यूक्रेन और रूस में घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। क्राइमिया में यूक्रेन ने हमला किया। खैरसन से 150 किलोमीटर दूर दजानखोई में भी रूसी हवाई ठिकानों पर यूक्रेन ने हमला कर उसे तबाह कर दिया। रूस पर यूक्रेन का ये दूसरा हमला रहा। सोरोब्लित्स्क में हिमार्स के ताबड़तोड़ हमले की तस्वीरें सामने आई है। हमले में रूस का रसद केंद्र तबाह हो गया। सैनिकों के लिए होती थी यहां से आपूर्ति। वहीं यूक्रेनी ड्रोन के निशाने पर रूसी सैनिक ड्रोन के जरिए भेष बदलकर सैनिकों की खोज की जा रही है। डोनेट्स्क ओब्लास्ट के पावलिवका फ्रंट में भारी बमबारी हुई है। यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर BMP-2 से हमला। पोलैंड मिसाइल हमले और खैरसन पर ज़ेलेंस्की का बयान, कहा उनकी सरकार खैरसन क्षेत्र में सामान्य जीवन बहाल करने के लिए कर रही है काम। पोलैंड मिसाइल हमले की हो अंतर्राष्ट्रीय जांच। पोलैंड पर हुए मिसाइल हमले पर अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन का बयान, पोलैंड पर हमला जानबूझकर नहीं किया गया। यूक्रेनी सैनिकों ने डोनेट्स्क की घनी आबादी वाले इलाके में की गोलीबारी। हमले में नेशनल यूनिवर्सिटी का छात्रावास और एक किंडरगार्टन क्षतिग्रस्त। ज्ञानवापी केस में अहम सुनवाई आज। परिसर को हिंदुओं को सौंपने की याचिका, मुस्लिम पक्ष ने केस को खारिज करने की मांग की है। राजस्थान में रेलवे ट्रैक पर जिलेटिन की छड़ बरामद के बाद एक्शन तेज। सूत्रों के मुताबिक आज NIA और राजस्थान पुलिस की टीम घटनास्थल पर जा सकती है। राजस्थान के डूंगरपुर पहुंची गुजरात ATS की टीम। जिलेटिन वाली जगह की जांच की। डूंगरपुर से मिला है जिलेटिन का जखीरा। 5 दिसंबर से शुरू होगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 3 दिन तक चलेगा शीतकालीन सत्र। यूपी कैबिनेट में कुल 24 प्रस्ताव पर लगी मोहर। बिहार के उद्योग मंत्री के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड। समीर महासेठ के घर और कई ठिकानों पर IT ने मारा छापा। पंजाब के लुधियाना में नहीं थम रहे पराली जलाने के मामले। किसानों से लगातार की जा रही पराली ना जलाने की अपील। किसानों का कहना पराली जलाने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। लखनऊ में विशेष समुदाय के युवक पर हिंदू बताकर युवती का 2 साल तक शोषण करने का आरोप। असलियत पता चलने पर युवती ने पुलिस से की शिकायत। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके युवक को गिरफ्तार किया। यूपी के सीतापुर में डायलिसिस यूनिट में लगी आग लगने से मची भगदड़। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बताई जा रही है आशंका। यूपी के कानपुर पुलिस ने अपहरण मामले का किया खुलासा। सिंचाई विभाग के कर्मचारी सोमनाथ ने खुद के रची अपहरण की साजिश कहानी बताई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बस कंडक्टर ने महिला के साथ किया दुष्कर्म। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कंडक्टर को गिरफ्तार किया है।
पंजाब के लुधियाना में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार संदीप सिंह 6 दिन की एनसीबी रिमांड पर। आरोपी से 20 किलो हेरोइन, अफीम और कैश बरामद हुआ था। यूपी के फिरोजाबाद में 2 पशु चोरों की ग्रामीणों ने की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने। यूपी के रायबरेली में सरकारी दवाएं कूड़े में मिली, स्वास्थ्य विभाग को स्थानीय लोगों ने दी सूचना। आजम खान के वोट देने के अधिकार को खत्म किया जाए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने एसडीएम को चिट्ठी लिखकर मांग की है। ग्रेटर नोएडा में कुत्ते ने बनाया था बच्चे को निशाना, अथॉरिटी ने कुत्ता पालने वालों पर लगाया 10,000 रुपए का जुर्माना, इलाज का खर्च भी करेगा मालिक। केदारनाथ धाम से भारी बर्फबारी की तस्वीरें आई सामने, चारों तरफ दिखी बर्फ की सफेद चादर, पहाड़ों पर भी चांदी की तरह चमक रही है बर्फ। ईरान के खुजेस्तान में सुरक्षा बलों ने 10 साल के बच्चे की गोली मारकर हत्या की, मासूम अपने पिता के साथ घर जा रहा था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भयंकर तूफान, कई इलाके हुए तहस नहस, तेज हवाओं के कारण फैली आग। अमेरिका के मैरीलैंड में एक रिहायशी इमारत में धमाका हो गया, हादसे में 12 लोग जख्मी हो गए, मलबे में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया गया। टर्की के इस्तांबुल में हुए विस्फोट के बाद पुलिस ने संदिग्ध का सीसीटीवी जारी किया, खुर्द आतंकवादी समूहों ने हमले से इनकार किया।